नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि लॉटरी लिस्ट 1 आ गया है, लॉटरी लिस्ट 2 आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे का फ़ी कैसे पे करना है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन अगर बच्चे का हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का फ़ी भी पे करना पड़ता है। बहुत मतलब सिर्फ अगर एक आध कोटा को छोड़ दे तो बाकी सबको फ़ी पे करना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चे का ऑनलाइन फ़ी कैसे पे करना है। बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी और फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम अभी भी वेटिंग लिस्ट में हो सकता है कि थर्ड लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाए, तो आप वेट कर लीजिएगा। और अगर थर्ड लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है, एडमिशन करा करके आपको भी ये फ़ी का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार नए नए वीडियोज़ मिलेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ सभी वीडियोज़ में। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत सारे नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। और इंस्टाग्राम पर जो है लगभग मैं कोशिश भी करता हूँ कि अगर किसी पेरेंट्स की कोई क्वेरी हो तो मैं डायरेक्ट कॉल पे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ डेली लाइव सेशन भी करता हूँ, ताकि अगर किसी पेरेंट्स के कोई सवाल हो तो उनके जवाब जो है ऑन द स्पॉट मिल जाए। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि कैसे आपने अपने बच्चे का ऑनलाइन फ़ी पे करना है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन होने के बाद। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है KVS, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सर्च करना है। तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है KVS दिल्ली, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ सबसे बॉटम में जाना है, सबसे नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है UBI फ़ी कलेक्शन, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल कर आएगा। आप देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, 29 फेब 2016 का है। और इसके नीचे दूसरा है क्लिक हेयर फॉर जनरेट चालान एंड प्रिंट रिसिप्ट, ठीक है। अगर आपको चालान जनरेट करना है या प्रिंट चाहिए आपको उसका, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये वाला पहला वाला जो है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है मेक पेमेंट का। यहाँ पर आपने अपने बच्चे का यूनिक ID यहाँ पर एंटर करना है। जब आपके बच्चे का स्कूल के द्वारा एक यूनिक ID दे दिया गया होगा तो उस ID को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद कैप्चा कोड भरना है और फिर आपने लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ भर देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूनिक ID भर दिया है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर दिया। आप कैप्चा कोड भर देते हैं। कैपिटल और स्मॉल का आपने बिल्कुल सही से ध्यान रखना है, नहीं तो बार बार आपका एरर देगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम स्मॉल और कैपिटल का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस कारण कि यहाँ पर एरर शो कर देता है। तो ये सब भरने के बाद आपने यहाँ पे जो लॉगिन दिख रहा है ना आपको, ये इस पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए सबसे ऊपर आपके बच्चे का आ जाएगा वेलकम पल्लव प्रवीण बरहते, मतलब ये बच्चे का नाम है और यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का यूनिक ID दिख रही है, उसका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हो गया और ये स्कूल का नाम आ गया न्यू मेहरौली रोड JNU कैंपस। मतलब यहाँ पे आपको इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपके बच्चे का ही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, हम इसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए ये पढ़ लीजिए आप। देखिए उसके आगे यहाँ पर मैं मेक पेमेंट पे आऊँ, उससे पहले एक और चीज़ लिखा है, पे एनी टाइम एनीवेयर एंड यूजिंग एनी बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन अ सिक्योर एंड कन्वीनियंट मैनर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है कि ऑलरेडी पेड फीस फॉर द पीरियड, मतलब कि इस साल का जो बच्चे का फ़ी है वो पे किया हुआ है, इस कारण कि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन क्या आता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस एक बार बता देता हूँ सिंपल भाषा में, ताकि आप समझ सकें। वहाँ पे देखिए ऑलरेडी पे हो रखा था, जिस कारण कि मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए एज इट इज़ ही करना है आप लोगों ने, कोई बड़ा वो नहीं है। देखिए सबसे पहले स्टेप 1 लिखा हुआ है सर्च, केंद्रीय विद्यालय संगठन सर्च करना है, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद UBI फ़ी कलेक्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे गो क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, चले गए। उसके बाद आपने बच्चे का यूनिक ID, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड भरना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। उसके बाद चौथा स्टेप है
स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स विल शो ऑफ द आफ्टर। जैसे कि मैंने बताया बच्चे का पूरा डिटेल आ जाता है, बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद 5वां स्टेप है क्लिक ऑन मेक पेमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेक पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद 6वां स्टेप है एंटर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये वहाँ पर शो नहीं कर रहा था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6ठे नंबर है कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाया था, ठीक है। उसके बाद मेक पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद 7वां पॉइंट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं चूज़ योर मेथड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने हिसाब से मतलब पेमेंट करना है, लाइक UPI से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह लें तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद जो 8th स्टेप है आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली मैसेज विल अपीयर वंस पेमेंट डन। अगर आपके बच्चे का जो पेमेंट मतलब ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा आपके मेल आईडी पे भी और आपके जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर भी आपके पास मैसेज आया कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो ये एक जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे आपने मतलब पेमेंट करनी है। उसके बाद कुछ और दिखाना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पर देखिए कुछ और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि लिखा हुआ है कि अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आपने उसी टाइम पर दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। सपोज दैट आपने पेमेंट कर दिया लेकिन वहाँ पर फेल दिखा रहा है, पेमेंट भी आपकी कट गई है, तो आपने 1 दिन या 2 दिन वेट करना है। उसके बाद आपने दोबारा पेमेंट करनी है। वो जो आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ था वो आपके अकाउंट में सेम मोड में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। 1-2 दिन वेट करना है फिर आपने नया पेमेंट करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे लास्ट लाइन में लिखा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट kvhelpdesk@unionbankofindia.com फॉर आप फीस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लू कलर में फॉर्मेट ऑफ क्वेरी रिलेटेड ऑनलाइन पेमेंट आप इस पर भी क्लिक करके पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने बच्चे का ऑनलाइन फ़ी पे कर देंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह से एक चालान जनरेट होकर के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चालान होगा इसमें देखिए 2 चीज़ें ऐड होती हैं। पहला बच्चे के एडमिशन फ़ी, क्लास 1 में बच्चे के एडमिशन की जो फ़ी लगती है वो सिर्फ 25 रुपये है। उसके बाद दूसरा जो फ़ी लगता है वो लगता है विद्यालय विकास निधि। ये 500 रुपये पर महीने के हिसाब से लगता है और टोटल 3 महीने का 1 क्वार्टर का फ़ीस जाता है तो 3 महीने का 1500 रुपये हो जाता है। तो ओवरऑल जो फ़ीस जाता है क्लास 1 में एडमिशन मतलब 3 महीने का फ़ीस वो 1525 रुपये होता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और फ़ीस नहीं लगता है क्लास 1 में। बाकी RT कोटे से अगर जिन बच्चों का नाम आता है उनका फ़ीस नहीं लगता है और बाकी सबका लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चालान मिल जाएगा। और ये 3 चालान होते हैं, ठीक है, मतलब 3 पेज होते हैं इसके। एक विद्यालय के लिए होता है, एक पेरेंट्स के लिए होता है और एक बैंक के लिए होता है, ठीक है। तो ये 3 होते हैं। तो ये जानकारी मैं आप लोग के लिए इसलिए कराया था क्योंकि अभी लॉटरी लिस्ट 1 और लॉटरी लिस्ट 2 दोनों आ गई है और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फ़ी पेमेंट का वेट कर रहे हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आसानी होगी। मेरी तरफ से आप सभी पेरेंट्स को ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितनी बातें मैंने आपको बताई है सब समझ में आ गई होंगी। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको सही मतलब एक स्टेप बाय सब चीज़ समझा सकूँ कि कैसे आपने पे करना है, मतलब फ़ी पे करना है। अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि किसी और टॉपिक के ऊपर आपको पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर के आऊँगा। और साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर ट्रांसफ़र के ऊपर एक वीडियो बनाए कि अगर बच्चे का ट्रांसफ़र करवाना हो किसी और स्कूल में या किसी और स्टेट डिस्ट्रिक्ट में तो कैसे करवाएं, क्या प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट एक वीडियो लेकर के आइए। तो उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। और साथ ही साथ एक टॉपिक और है कि अगर किसी बच्चे का 3 स्कूल में नाम आ गया है, पहले में करा दिया है और अब उससे कटवा करके दूसरे में कराना है तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। जिन पेरेंट्स के बच्चों के नाम अभी वेटिंग है तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, आपको वेट कर लीजिए, हो सकता है कि आपका 3rd लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जितने भी पेरेंट्स हैं अगर भविष्य में अपने बच्चे का एडमिशन KV में कराना चाहते होंगे तो मेरे चैनल के माध्यम से उन सबको बेहद ही आसान तरीके में समझने में आसानी हुई कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और Instagram और Telegram पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।